अखाड़ा। तो याद कैसे रखें, ये पिक्चर देखेंगे चुप चुप के, उसमें राजपाल यादव चल जाता है लड़ने से, है ना। लड़की का नाम क्या रहता है, शीतल, है ना। नाम देता है शीतल, लड़ने जाओ। इधर बार बार मना करते रहता है, अरे ना अरे ना अरे ना जो, अरे ना जो, अरे ना जो। फिर भी एकदम उठाता है चड्डी लुंगी एकदम और चल जाता है शीतल समझ करके, है ना। और देखता है वहां एकदम मस्त हट्टा कट्टा मुस्टंडा, बस होकर पाछे गिल्ला हो जाए। ठीक है, ऐसे सिन, ऐसे ऐसे सन ही राजनीतिक कातिल बन जाते हैं। ऐसे सिन, ऐसे ऐसे सन। सन का मतलब बेटा, मान लेते अभी लड़ा हुआ, बाप को जाकर के 2 झाप मार दिया। काहे तो हम गए थे चुनाव में खड़ा होने, बाप हमको वोट नहीं दिया। जब तुम बाप के सामने है ही नहीं तो फिर गांव के सामने का है तुम, बाप नहीं दिया तुम नहीं होगा लुरगर। तो अब क्या क्या, अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। और ये जो वन वर्ड है, ए सीरीज अभी चल रहा है, ए फिर चलेगा बी फिर सी। ये एमबी पब्लिकेशन का जो अजय सिंह का बुक है उसका है। तो आपको अगर याद है, आप रट लिए हैं, तो आप क्या करें ना कि इस वीडियो को स्किप कर दें। और अगर नहीं याद है तो आप देखें, या फिर अगर भूल जाते हैं तो रिवीजन के तौर पर आप देख लें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लंबे तौर पर याद रखने के लिए ट्रिक का जरूरत पड़ता है, वो ट्रिक हम बताते हैं। ठीक, अगर मेरा ट्रिक खराब लगे तो आप क्या करें कि आप अपने से कुछ ट्रिक देख ले जो आपको ज्यादा बेनिफिट लगे। ठीक है, ज्यादा लगे बेनिफिशियल, वो ट्रिक लगा ले जो ज्यादा लंबा याद रख सके। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। आर्चिव का मतलब होता है जहां सरकारी दस्तावेज को रखते हैं उसको बोलते हैं आर्चिव। क्या बोलते हैं उसको, आर्चिव, जहां सरकारी दस्तावेज रखा जाता है। अब एक वीडियो पहले भी बनाए थे, उसमें आर्ची का ट्रिक लगाया था, आज भी आर्ची का लगाते हैं। आर्ची लड़की का नाम है, आर्ची किसका नाम है, लड़की का। और आर्ची को पूछ रहा है, आर्ची को पूछ रहा है कि सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। तो बोलता है कि नाम है मेरा आर्ची, तो आर्चिव में ही रखा जाता है। नाम है आर्ची, तो आर्चिव में ही रखा जाता है सरकारी दस्तावेज। तो पूछा कि सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं, तो जहां रखे जाते हैं उसका नाम ही आर्चिव, क्या है, आर्चिव। तो सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं, आर्ची के घर में। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं, आर्ची के घर में। आर्चिव जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हो। आगे, अरेना का मतलब होता है अखाड़ा। अरेना का मतलब होता है अखाड़ा। तो याद कैसे रखें, ये पिक्चर देखेंगे चुप चुप के, उसमें राजपाल यादव चल जाता है लड़ने से, है ना। लड़की का नाम क्या रहता है, शीतल, है ना। नाम देता है शीतल, लड़ने जाओ। इधर बार बार मना करते रहता है, अरे ना अरे ना अरे ना जो, अरे ना जो, अरे ना जो। फिर भी एकदम उठाता है चड्डी लुंगी एकदम और चल जाता है शीतल समझ करके, है ना। और देखता है वहां एकदम मस्त हट्टा कट्टा मुस्टंडा, बस होकर पाछे गिल्ला हो जाए। तो इसका मतलब अरे ना कहाँ नहीं जाना है, अखाड़ा में। अरे ना ना बाद में बोलता है कि अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं नहीं लड़ेंगे नहीं। तो अरे ना का मतलब होता है अखाड़ा, अरे नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना, अखाड़ा। तो अरे ना मतलब होता है अखाड़ा। एरिड का मतलब होता है सूखा या बंजर। एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा या बंजर। अभी मान लेते हैं घूमने के लिए का बोला, अरे चलो ना, बहुत हम लोग का गांव में ना बड़ा मस्त एकदम सब धान और गेहूं लगल रहता है। ठीक, बोला कभी घूमने के लिए, अचानक 2019 में बोले आ गया, 1930 में घूमने के, 2030 में घूमने के लिए आ गया। बोला अरे एरिड, अरे ये तो सूखा है, ये तो बंजर, तू तो बहुत फेंक रहा था कि मेरा गांव में एकदम खूब होता है खेती। अरे ये तो सूखा है। तो अरिड मतलब सूखा या बंजर। अरे ये तो सूखा है, अरे ये सूखा है। तो अरिड मतलब सूखा या बंजर। नहीं बोलते हैं अरे ये तो सूखा है यार, ये तो बंजर है। तो अरिड मतलब सूखा या बंजर। अरोमा का मतलब होता है खुशबू। अरोमा का मतलब खुशबू। दोनों का नाम जो है ना, लड़की का नाम है रोमा, लड़की का नाम, खुशबू लड़की का नाम है। खुशबू 10 दिन से नहाई नहीं है लेकिन नाम क्या है, खुशबू। गमके तो करते भी है ना, 10 दिन से नहाई नहीं है लेकिन नाम है खुशबू, अरोमा। तो अरोमा भी लड़की का नाम, खुशबू भी लड़की का नाम, तो याद हो जाएगा, है ना। अरोमा मतलब खुशबू। अर्सेनल का मतलब होता है हथियारों का भंडार। यहां देखें, अरे सेनल, अरे सेना, अरे सेना सबका हथियारों का भंडार रखा गया है। अर्सेनल, तो सेना सबका क्या रहता है, हथियारों का भंडार रहता है सेना सबके पास। अर्सेनल सेना, अरे सेना के पास क्या रहता है, हथियारों का भंडार रहता है। हम बता रहे किसी को, है ना, पढ़ा रहे बच्चा को। अर्सेनल, अरे सेना के पास हथियारों का भंडार रहता है। अर्सेनल, अरे सेना के पास हथियारों का भंडार रहता है, शस्त्रागार रहता है। आर्सोनिस्ट मतलब दूसरों की संपत्ति को विध्वंस करने वाला। आर्सोनिस्ट का मतलब क्या होता है, दूसरों को संपत्ति को बर्बाद कर देना, तोड़ने फोड़ने वाला, या फिर दूसरों की संपत्ति को आग लगाने, है ना, उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट मतलब ये याद रख लें, आर्सोनिस्ट मतलब दूसरे की संपत्ति को विध्वंस करना, तोड़ना, इसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। तुम्हारे पास कितना कला है, तुम्हारे पास कितना आर्ट है, वो पता चलेगा तुम्हारे चालाकी से कि तुम कैसे जीतता है ना। आर्ट, धोनी खेलता है तो किसकी वजह से जीता, अपने कला की वजह से, आर्ट की वजह से जीतता है ना। वो तो ग्राउंड के बाहर से भी अपना दिमाग चलाते रहता है,
है ना। आज मैच खेलने उतरा है, लेकिन 20 दिन बाद अगर मैच है तो आज मैच छोड़ करके वो 20 दिन बाद वाला सोचता है वो मैच कैसे जीतेंगे, क्योंकि इस मैच का 20 दिन पहले सोच लिया। तो उसके पास 8 है, चालाक है वो। तो आर्टफुल मतलब चालाक। तो जिसके पास 8 रहेगा, कलर रहेगा, वो क्या रहेगा? चालाक भी रहेगा। आर्टिसन का मतलब होता है कुशल कारीगर। आर्टिसन मतलब क्या होता है? कुशल कारीगर। यहां लिखा है आरती, और आरती सन, और सन मतलब होता है बेटा। तो आरती का सन जो है वो कुशल कारीगर है। कोई बोला अरे यार हमको प्लस्टरा करवाना है, किसी को मतलब हमको फोटो वोटो फ्रेम करवाना है, किसको बोला? बोला आरती का सन को बुला लो। कहा है वो बहुत कुशल कारीगर है। आरती सन, आरती का सन को बुला लो, वो बहुत कुशल कारीगर है। तो आर्टिसन, आरती का सन को बुला लो, वो बहुत कुशल कारीगर है? तो आरती का सन जो है कुशल कारीगर है, आरती सन। या फिर आर्ट मतलब भी कुशल ही होता है, तो कुशल कारीगर। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। हम एक तरह बोले कि तुमको क्या बनना है, सन्यासी बनना है या फिर घरेलू जिंदगी बिताना है। हम दो चीज बोले कि क्या बनना है, सन्यासी बनना है कि घरेलू जिंदगी बिताना है। दोनों में टिक करो। अगर सन्यासी बनना है तो ऐसे टिक करो, घरेलू बनना है तो ये लगा दो। हम बोले अगर सन्यासी बनना है तो ऐसे टिक करो, सन्यासी बनना है तो ऐसे टिक करो। तो सन्यासी बनना है तो ऐसे टिक करो, ऐसे टिक। सन्यासी, सन्यासी बनना है तो ऐसे टिक करो, तो ऐसे टिक करो। जब सन्यासी बनना है तो ऐसे टिक मतलब सन्यासी। आस्केंस मतलब होता है संदेह। आस्केंस का मतलब क्या होता है? संदेह करना, अस्वीकार करने की प्रवृत्ति होना। हमेशा संदेह करना है और नहीं लेंगे, जाओ देर एलोन ना, कुछ भी चीज अगर बात हो अच्छा सा नहीं, उसको बोलते हैं आस्केन। जो हर बार आस्क, आस्क का मतलब क्या होता है? सवाल पूछना। हर बार सवाल आदमी कौन पूछता है? जिसको संदेह होता है। हम बोलते हैं ना कि अगर पढ़ाई में दिक्कत होता है तो आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पूछते हैं कि मैडम ये नहीं समझ में आया, मैडम ये कैसे हो गया, कैसे ये यहाँ वर्ब यूज हुआ, कैसे एडजेक्टिव यूज हुआ। तो हम लोग आस्क करते, क्यों? क्योंकि हम लोग पास ज्यादा संदेह रहता है, इसलिए पूछते हैं। तो जिसके पास ज्यादा संदेह हो वो आस्क करेगा, यानी पूछेगा। तो आस्केंस का मतलब संदेह एवं अस्वीकार करने की प्रवृत्ति। आस्फैक्सिएशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण दम घुट जाना। ऑक्सीजन के कमी के कारण दम घुटना, उसको बोलते हैं आस्फैक्सिएशन। यहाँ क्या लिखा है? आस्फैक्सिएशन। अब यहाँ लिखा है एक्स आई और यहाँ भी लिखा है एक्स। तो देखिए वाई एक्स है, यहाँ एक्स वाई है। तो ये अगर हम चाहें तो पकड़ सकते हैं इसका रिलेटेड वर्ड से, यहाँ वाई एक्स है, यहाँ एक्स वाई। इसका मतलब आस्फैक्सिएशन मतलब था ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने की स्थिति। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं आस्फैक्सिएशन, एक्सफैक्सिएशन इसे पढ़ते हैं। आस्फैक्सिएशन आसपास से, तो आसपास में हवा नहीं था इसलिए दम घुट रहा था। एस्फेजिएशन आसपास में क्या था, उसका ऑक्सीजन नहीं था इसलिए दम घुट रहा था। एसेसिन का मतलब होता है राजनीतिक कातिल। एसेसिन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कातिल। याद रखें, स्पेलिंग बहुत बार देता है इसका, है ना, एसेसिन। आप याद रखें कि हम, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हम अपने हिसाब से करते हैं। अंग्रेजी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है हम उससे नहीं करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा ना लिखने में थोड़ा आसान हो जाता है, स्पेलिंग वहां छाटने में आसान हो जाता है। ठीक है, वहां इसलिए हम रखते हैं। जैसे यहाँ अर्चिव है, अर्किव अगर लिखें तो अर्चिव हम याद रखते हैं क्योंकि इसको ची पढ़ते हैं। तो कभी कभी की भी पढ़ाता है ना, की पढ़ाता है। तो हमेशा जब जब सी एच आई आए हम तब ची पढ़ते हैं, ताकि सी एच आई लिखें, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, इसीलिए। तो आप देखिएगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अपने से हिसाब से करें। हम प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करते हैं जैसा याद होता है, स्पेलिंग गांव के जैसा। ठीक है, ऐसा। जैसे रेस्टोरेंट का स्पेलिंग होता है ना, तो रेस्टोरेंट होता है, हम रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते, रेस्टाउरांट पढ़ते हैं, तब हमको याद रहता है स्पेलिंग रेस्टाउरांट, है ना। हालांकि रेस्टोरेंट तो बोलते हैं कहीं भी, लेकिन अपने से जब आ जाता है पढ़ने, तो जब स्पेलिंग का बात आता है तो रेस्टाउरांट, तब उससे स्पेलिंग याद आता है ना। क्योंकि RENT कर देगा फिर गड़बड़ा जाता है। तो आज के ये हो गया। एसेसिन, ऐसे ऐसे सन ही राजनीतिक कातिल बन जाते हैं। एसेसिन, ऐसे ऐसे सन। सन का मतलब बेटा, मान लेते अभी लड़ा हुआ, बाप को जाकर के 2 झाप मार दिया। काहे ले? तो हम गए थे चुनाव में खड़ा होने, बाप हमको वोट नहीं दिया। जब तुम बाप के सामने है ही नहीं तो फिर गांव के सामने का है? तुम बाप नहीं दिया, तुम नहीं होगा लुरगर। तो अब क्या किया? अब वो जाकर के बाप को मार दिया दूसरा पर, बोले साला ऐसा ही सन राजनीतिक कातिल बन जाता है। तो ऐसे सिन का मतलब ऐसे ऐसे सन क्या होते हैं? राजनीतिक कातिल बन जाते हैं। आगे एसेंट का मतलब होता है सहमत होना। एसेंट का मतलब क्या होता है? सहमत होना। एसेंट, हाँ, मतलब खुशबू 10 दिन से नहाई नहीं थी, गमक रही थी, मतलब 10 दिन से नहाई नहीं है, पूछो नाम क्या है? खुशबू। लेकिन अब खुशबू क्या किए, ऐसा सेंट लगा कि सब लोग उससे सहमत है। आओ मार्टिन बेट सट, आओ सट के बेट, है ना। तो एसेंट, ऐसा सेंट लगा के आई कि लोग उससे क्या हो गए? सहमत हो गए। एसेंट, ऐसा सेंट लगाए कि क्या हो गया? वो सहमत हो गया। आगे असर्टिव का मतलब जो अपने विचारों को मजबूती से व्यक्त करे।
असर्टिव। अच्छा, दो सेंटेंस होता है, एक असर्टिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट आता है, और जो नहीं नहीं नेगेटिव लेके चले वो तो मजबूती से अपना दावा नहीं करेगा। असर्टिव में नॉट नहीं आता है तो इसका मतलब वो अपने मजबूती से दावा करेगा। तो असर्टिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव में नहीं आ गया तो कहां से मजबूती से दावा करेगा। तो असर्टिव मतलब जो अपने विचारों को मजबूती से क्या करे, व्यक्त करे। एसिडुअस मतलब मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला। यहां लिखा है एसिडुअस, क्या लिखा हुआ, एसिडुअस। तो ऐसे 10, एसिडुअस, ऐसे 10, ऐसे 10 लोग बहुत ही मेहनत और ध्यान से काम करने वाले हैं। ये ऐसे ऐसे 10 लोग अगर मेहनत और ध्यान से काम करने वाले मिल जाए, मजा आ जाए, एकदम मजा आ जाए। तो ऐसे 10, ऐसे 10, ऐसे 10, ऐसे 10 लोग अगर मेहनत और ध्यान से काम करने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए, ऐसे 10। एस्ट्रो, अच्छा एस्ट्रो जहां जहां आता है ना ऊपर से रिलेटेड, एस्ट्रोनोमर ऊपर जाता है ना घूरने के लिए, एस्ट्रोनोमर, तो एस्ट्रो आ गया तो समझ जाना ऊपर अंतरिक्ष से रिलेटेड है ना, तारा ग्रह ब्रह्मांड इस सब से। तो एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब होता है तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला। एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब क्या होता है, तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला। अजाइलम का मतलब होता है सुरक्षा स्थल। अजाइलम का मतलब क्या होता है, सुरक्षा स्थल। आप लोग अगर WWE देखते होंगे ना तो उसमें एक आता है डीन एम्ब्रोज, और वो डीन एम्ब्रोज का टी शर्ट में लिखा रहता है अजाइलम। मतलब उसका कहना है कि हम ही शरण और सुरक्षा स्थल सबको हम ही दे सकते हैं। अजाइलम लिखा रहता है, डीन एम्ब्रोज नाम है उसका, ठीक है। WWE में है ना, लंबा है, पतले दुबले है, ज्यादा मोटा नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है ना वो। तो अजाइलम मतलब होता है शरण और सुरक्षा स्थल, ठीक। वो टी शर्ट पहन के आता है। एथिस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास ना करे। जहां जहां THE आई है ना, इसका मतलब भगवान ही होता है। और थिस्ट का मतलब होता है जो भगवान को माने, और एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान को ना माने। मतलब ए लग जाने के बाद नेगेटिव सेंस देता है, तो ए हम नेगेटिव सेंस के लिए लग जाता है कभी कभी। तो थिस्ट मतलब भगवान को मानने वाला, एथिस्ट मतलब भगवान ईश्वर को विश्वास ना करने वाला, नहीं मानने वाला। एटॉल का मतलब था मूंगा के आकार का द्वीप। एटॉल का मतलब क्या होता है, मूंगा के आकार का द्वीप, उसको बोलते हैं एटॉल। बोले अरे यार ये तो टॉल, एटॉल ये तो बहुत टॉल है, मतलब बहुत लंबा है। साला मूंगा के आकार का है लेकिन लंबा बहुत है ना, बहुत बड़ा है, गोल है एकदम। तो एटॉल ये तो टॉल बहुत है यार, ये तो लंबा बहुत है, मूंगा के आकार का है। लेकिन इस जब मूंगा के आकार का सिर्फ टॉल कैसे हो गया, नाम हो गया। तो एटॉल ये टॉल बहुत है, मूंगा के आकार का द्वीप है, लेकिन टॉल है यानी लंबा है, मतलब लंबा जा करके घूरा होगा ऐसा। अटिक का मतलब होता है अटारी, ये याद हो जाएगा। अट, अट, अटिक, अटारी, अटिक, अटारी, अटिक, अटारी, अटिक, अटारी। अगर 2-3 बार आप बोले अटिक अटारी तो याद हो जाएगा। अब ये था छोटा सा। आप क्या करें ना कि अगर आपको याद है तो डबल फास्ट करके देखें। अगर 15 मिनट का वीडियो होगा ना तो 7 मिनट में निपट जाएगा, 7.5 मिनट में। तो अगर आपको हम बोले कि ये एग्जाम के टाइम ज्यादा काम देता है ना, फटाफट एकदम डबल फास्ट करके देख ले, जो याद किए फटाक से दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रिक अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, ठीक। और अगर लगे कि नहीं हम इसे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर सबका वो हम जानते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप कुछ और देखें। तो आपका समय कीमती है, तो हम नहीं ले सकते हैं, तो आप आराम से वहीं से, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी हवा फैला देना है, ये नहीं देखा तो क्या देखा, शकरकंद देखा, आप दिखाओ। तो ये ऐसा नहीं करना है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।